नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूं और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में भी और लाइव सिटीज में भी। सर, जी आज की नमस्कार। चर्चा का विषय फिर से एजुकेशन ही है। बीते दिनों मैं कुछ छात्रों से बात कर रही थी जो बीपीएसएससी बिहार अवर पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा देकर और उसमें होने वाली धांधलियों से परेशान है कि कैसे अलग अलग सेंटर्स पे लाइट चली जाती है तो जैमर काम नहीं करता और फिर क्वेश्चन बाहर चला जाता है। आंसर शीट्स जो है वो उनको नहीं मिलती। कई तरीके की बातें हैं कि बिहार में परीक्षा की प्रणाली इतनी कमजोर क्यों है, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। लेकिन आपने कई बार बिहार की बात के एपिसोड्स में कहा कि यूपीएससी में ऐसा क्यों नहीं होता है, यूपीएससी के पेपर्स लीक क्यों नहीं होते, एक दिन मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आज वो दिन है, हम जानना चाहते हैं कि यूपीएससी में ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसी क्या व्यवस्था है जो बिहार में लागू होनी चाहिए। आप खुद एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं तो आप भी परीक्षाएं जब कंडक्ट होती है तो आप एज एन इन्विजिलेटर जाते हैं, तो आपसे बात करना बहुत सार्थक रहेगा सर। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं दर्शकों को दे देती हूँ। हमने हालांकि खबर भी बता दी है कि जो लोग मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट 2026 की परीक्षा हो जानी चाहिए, बिहार बोर्ड ने घोषणा कर दी है सर। 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं, जिन लोगों को एस्टेट के लिए आवेदन करना है। तो ये अपडेट था सर। चर्चा को शुरू करते हैं कि कैसे क्या जी होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने चर्चा के दौरान ये चर्चा जरूर की थी कि आखिर जो यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, वो जी फुल प्रूफ क्यों होती है, वहां पर गड़बड़ियां क्यों नहीं होती हैं, और आखिर जो ये सारी जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर गड़बड़ियां क्यों दिखती हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि यूपीएससी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 315 में उसको एक ये दिया गया है कि नहीं, वो 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित करेगा, और फिर अनुच्छेद 320 में कैसे वो परीक्षा की प्रक्रिया को आयोजित करेगा, इसकी भी बात की गई है। इसके लिए भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं। इसमें जो सरल शब्दों में समझने की ये जरूरत है कि सरल शब्दों में इसको इस रूप में समझा जाए कि क्या अगर सरकारी नियंत्रण से अलग कर करके यूपीएससी के तरह ही हर राज्य की, चाहे वो राज्य सेवा की परीक्षा हो या केंद्रीय सेवा की परीक्षा हो, अगर परीक्षा ली जाए तो ये पेपर लीक जैसी चीजों से क्या बचा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। क्यों नहीं बचा जा सकता। दूसरी चीज, तीन चीजें होती हैं किसी भी परीक्षा में। एक होती है अकाउंटेबिलिटी। इस बार भी जी नीट एस्पिरेंट छात्रों ने, जो क्वालिफाई किए, जो क्वालिफाई नहीं किए, जो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की ही बात की कि आखिर आजादी के इतने दिनों के बाद भी ये परीक्षाएं फेयर क्यों नहीं हो पाती है, क्यों भेंट चढ़ जाती। तो यूपीएससी ने क्या किया कि एक उसने कम लोगों का ही सही, लेकिन एक अकाउंटेबल टीम है उनके पास, और वो अकाउंटेबल टीम अपने ये को लेकर के कि मेरी कोई बदनामी ना हो, अपने क्रेडिबिलिटी को लेकर के ऑनेस्ट है। वहां पर कोई एजेंसी के माध्यम से कोई चीजें नहीं कराई जाती, वो खुद करते हैं। और वो बड़ा ही सेक्रेट तरीके से क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार होंगे, कैसे उनको दिया जाएगा, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस कौन होगा, कैसे प्रश्न पत्र का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब कुछ उनके अपने हिस्से में होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न पत्र में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं होगा या जुडिशियरी में चीजें नहीं जाए। लेकिन वो जो नोडल एजेंसी या जो प्राइवेट एजेंसी का जो सहारा लेते हैं, जो बाकी जो संस्थान हैं, उस तरह से वहां नहीं होता है। इस वजह से वहां पर इसकी संभावना जो है वो थोड़ी कम दिखती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। दूसरी चीज, एनटीए का गठन होता है 17 में, ठीक है। स्टेट लेवल पर
परीक्षाएं होती थी और स्टेट लेवल को केंद्रीकृत करने के लिए कहा गया कि नहीं एक नीट बना करके और क्यों ना इसको केंद्रीकृत करके और उसको एक संस्थान को दिया गया एनटीए को कि एनटीए जो है उसको देखेगा। अगर एनटीए देखेगा और एनटीए ने जितने प्राइवेट एजेंसी की मदद ली, ट्रांसपोर्टेशन वाला कुछ और खेल कर रहा है, मॉडरेशन को बोर्ड वाले कुछ और खेल कर रहे हैं, जिनको प्रश्न पत्र को ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया वो कुछ और कुछ कर रहे हैं। यूपीएससी में इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं है। वो एक ही टीम है जो टीम सारा काम को करती है, तो उसमें जो उसकी ऑटोनॉमी है, उस ऑटोनॉमी के प्रति जितनी ऑटोनॉमी दी गई है उस ऑटोनॉमी के प्रति वो अपना ईमानदार रहता है। उसकी स्वायत्तता में सरकार छेड़छाड़ नहीं करती कि नहीं, और कोई सरकारी मंत्रालय उसको गाइड नहीं करता है, उसका अपना सारी चीजें अपनी हैं उनकी, तो अपने तरीके से वो ये नियंत्रित करता है। एक तो ये होता है। दूसरी चीज, 3 लेवल पर उसके ये परीक्षाएं होती हैं। अगर आप कभी स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज दी होंगी या सेंट्रल लेवल पर दी होंगी तो आपको पता होगा, पीटी उसकी ली जाती है। अब पीटी पीटी में मेंस और भी, इंटरव्यू। हाँ, तो पीटी में भी 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। और वो जी। जीएस 1 में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के भी पॉलिटिकल क्वेश्चन हैं, साइंस के साइंस भी। साइंस के भी क्वेश्चन है, वही पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी में बता रहा हूँ। और उसमें साइंस के भी क्वेश्चन है, तो कोई एक व्यक्ति तो सारे क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, अलग अलग बिल्कुल। मॉडरेशन के लोग बनाएंगे। तो एक जीएस 2 जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब चूंकि इतने वेरिएशंस हैं कि इसमें थोड़ी गुंजाइश कम हो जाती है। फिर मेंस लिखना है, तो मेंस लिखना है तो उसके लिए भी क्वेश्चंस पेपर का जो उनकी तैयारी होती है वो बड़ा अलग तरीके से होती है और इंटरव्यू होता है। यहाँ क्या है, जो नीट को लेकर के इतने हंगामे हुए जंतर मंतर पर, बस एक जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप तैयार कर लीजिए और तैयार करके और फिर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आप इस देश के किसी अस्पताल में यूजी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए कि भाई अंडर ग्रेजुएट आपको या ग्रेजुएशन करने के लिए मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। या जो बाकी जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, वो भर्ती परीक्षाओं में भी क्या होता है, उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ओएमआर शीट भरिए, उतने अंक आपको आ गए और फिर आप क्वालिफाई कर गए। तो ये जो प्रणाली है, आखिर जब भी यूपीएससी को लेकर के जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जब कहा कि संघ लोक सेवा आयोग एक वैसी परीक्षा लेगी जिस परीक्षा में कई स्तर से बच्चे निकल करके हम लोग फुल प्रूफ हो जाएंगे कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने की स्थिति में है या नहीं है, इसको लेकर के हम कोई एक मेथड का अपना करके किसी को सिलेक्ट नहीं करें। यहां पर एक टेस्ट का फॉर्मेट बना दिया गया कि भाई 45 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 90 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी के दे दिए और चलिए उस पर जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर हम तय कर लेंगे कि ये बच्चा क्वालिफाई किया, ये बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। तो इसमें थोड़ा आसान है, एक ही जगह रिस्क लेनी है ना। मान लिया जाए कि यूपीएससी में अगर पीटी में कोई क्वालिफाई भी कर गया, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस में भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारे पीटी में क्वालिफाई करते हैं और मेंस में वो जाते जाते ठहर जाते हैं, चूंकि उसका स्क्रूटनाइज हो जाता है और अंततः फाइनल के बाद कभी 1000, कभी 800, कभी 900 यही सीट होता है जिस पर वो फाइनल वो जो ये देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं या जो उनका ओरल इंटरव्यू होता है उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। क्यों न सर इस मेरा तरह की एक सवाल है सर, माफ करिएगा आपको रोक रही हूँ बीच में। यूपीएससी का जैसा पैटर्न है कि पहले प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मेन एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा, और मान लीजिए कि कोई उसमें से पुलिस में जाएगा तो फिर उसका फिजिकल टेस्ट और ये सारी चीजें होंगी। उसी तरह का सेम पैटर्न पीसीएस परीक्षाओं में भी है, खास करके बिहार की पीसीएस परीक्षा, बीपीएससी की हम बात कर ले, सेम पैटर्न है, पीटी, मेंस और फिर इंटरव्यू। और बिहार में तो बीपीएससी का भी सर इतनी गड़बड़ियां दिखाई देती हैं, हर बार बीपीएससी में गड़बड़ियां निकल कर आती है। आपने एक चीज उसमें खास तौर पर पॉइंट आउट किया था कि अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारियां देना, पेपर प्रिंटिंग की, जैमर लगाने की और ओएमआर शीट बनाने की।
तो बिहार वाले में मतलब कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है जिससे बीपीएससी के लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है? सफर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो बीपीएससी के चेयरमैन को जेल जानी पड़ी थी जब वो गड़बड़ी किए थे। और कितने डीएसपी और कितने एसडीओ बने थे उस समय, आपको मैं बता जी। नहीं सकता। तो मेंस के पेपर भी लिखवा दिए जाते थे। पीटी तो खैर कहना ही नहीं है, पीटी के तो क्वेश्चन ही पहले ही बता दिया जाता था। और हम्म, इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग होते थे उनको भी तय कर लिया जाता था। हालांकि बाद में चीजें सुधरी, ऐसा नहीं है कि उसमें काफी सुधार हुआ, और सुधार होने के बाद उसमें पारदर्शिता भी आई। और बीपीएससी पीटी के पेपर तो इतने लीक होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी। और अभी सहकर्मी को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं आपको बीपीएससी की जी। मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। मेरे बच्चे का एग्जाम था, किशनगंज में उसका सेंटर था। हम्म। अब पटना से किशनगंज माई रोड हम गए थे। वो गया, एग्जाम दिया, और एग्जाम दे करके जब वो निकला, तब तक मुझे जानकारी मिल गई कि अब उसके पेपर लीक हो गए। पेपर लीक हो पीटी गया। के हाँ, पेपर लीक हो गए। मैं लौट रहा था तो रास्ते में बड़ी निराशा हो रही थी। इसलिए नहीं कि वो बच्चे का पेपर लीक हो गया, इसलिए निराशा हो रही थी कि जो बच्चे इतनी उम्मीद से परीक्षा देते हैं, क्या उम्मीद भी छोड़ दें कि अब हमारे हिस्से में कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कभी चर्चा आपसे की थी, हम लोग जब पढ़ते थे, चूंकि पीटी मेंस वगैरह क्वालिफाई करने वाले में हम भी थे, तो जी। हमारे जो टीचर होते थे यूनिवर्सिटी के, वो कहते थे कि जो पढ़ने में सबसे अच्छा बच्चा है उसको कॉलेज टीचर होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया था, या यूनिवर्सिटी जी। टीचर होना चाहिए। बेस्ट ब्रेन को वो मानते थे कि वो बेस्ट ब्रेन तैयार करे। और उसके बाद के लोगों के बारे में कहते थे कि हाँ ठीक है, वो सिविल सर्विसेज में जाए, या वो टेक्नोक्रेट जाए। बने, या जो दूसरे प्रोफेशन में जाए। आखिर ये जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है ना। संघ लोक सेवा आयोग के तहत उनको ऑटोनॉमी तो मिली हुई नहीं है। ये तो बीपीएससी नोडल एजेंसी है, लेकिन वो सरकार उसको नियंत्रित करती है। या अन्य राज्यों के भी जो सिविल सर्विसेज हैं, बीपीएससी की तरह जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, उसमें भी वही क्राइटेरिया है, पीटी मेंस और सर इंटरव्यू। जी, जी। सर तो ये जो स्टेट पीसीएस बॉडी है जैसे बिहार में बीपीएससी, तो ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना? ये सीधे तौर पर सरकार के अधीन आ जाती है। ऑटोनॉमी है, लेकिन उनके चेयरमैन को कौन बहाल करते हैं? सरकार ही तो सरकार बहाल बहाल। करती है। उसके जो मेंबर हैं उनको कौन बहाल करते हैं? सरकार ही तो बहाल करते हैं। और और इसीलिए तो रिक्तियां भी मैंने कहा, सरकार ही निकाल कर देती है बीपीएससी को, विभागों हाँ, को। हाँ, तो अगर सरकार ही बहाल करेगी तो आपको क्या लगता है कि सरकार के निर्णय से वो बहुत बाहर जाएंगे क्या? वहीं पर सरकार से बच्चों के सवाल होते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, आप हमें कोई फेवर मत कीजिए, लेकिन कम से कम एक एग्जाम फेयर हो जाए, जिसमें हम अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सके कि हमारे अंदर भी मेधा है, हम भी अच्छा कर सकते हैं। अगर यहां पर गड़बड़ी होती है तो एक बड़ी निराशा होती है। और इस निराशा को लेकर के जो बच्चे के सवाल होते हैं, हम उसी सवाल पर आते हैं कि काश यूपीएससी की तरह, हालांकि एक बार यूपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ती होंगी तो पढ़ती होंगी कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन ये अपवाद है, ये पुल्लिंग है। तो हम्म। अपवाद में तो कहीं भी कुछ आपको अपवाद मिल जाएगा। तो यूपीएससी का भी पेपर एक बार लीक हुआ है, लेकिन यूपीएससी जितना मॉनिटरिंग करती है, ऐसा नहीं है कि उनको ऑटोनॉमी देने की वजह से, वो अपने जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार है। बाकी जगह ईमानदारी नहीं है। जिम्मेवारियों के प्रति जितना ईमानदार उनको होना चाहिए, उतना ईमानदार क्यों नहीं है? सवाल वही है। आखिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों बच्चों को करना पड़ा? पेलेट गन क्यों उनको उसके शिकार होने पड़े? क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देनी पड़ी? अभी आपने देखा ना, जेपीएससी जिस स्टेट सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, वही स्टेट सिविल सर्विस को लेकर के तो आंदोलनरत हैं झारखंड के छात्र। और जी। सरकार को रद्द करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि अब सोचिए ना कि किसी एजेंसी को दे दिया गया। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है स्टेट सिविल सर्विस, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक लोगों के हाथ में। वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो अपना उस एजेंसी को ढो रहा है।
24 जी। में जो पेपर लीक हुआ था नीट का, उसमें एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर को दे दिया गया था गाड़ी में क्वेश्चन पेपर कि ले जाइए और हजारीबाग सेंटर पर पहुंचा दीजिए। ऐसी लापरवाही होती है क्या? अब वो रास्ते में कौन सा बंडल खोल लेगा, किसको दे देगा, कहां उसको ट्रैक कर लेगा, कोई ये नहीं है। आखिर यूपीएससी में, और इस बार तो माने सरकार ने कुछ ज्यादा ही एहतियात बरती की बजाय पे सेना के हवाले किया गया। क्या इस देश में इतने वैसे तत्व हैं जो पेपर लीक कराते हैं जिसके लिए सेना का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है सरकार को? वहां पर है। तो एक सोसाइटी में जो करप्शन का स्तर है, आप उसके लेवल की कल्पना नहीं कर सकते। और जब करप्शन की कोई सीमा ही नहीं है, कल मैं देखा था, आप अपने संपादक के साथ बात कर रही थी कि कैसे एक मंत्रालय में कितने करप्ट लोग हैं, और क्या वो नाम कोडिंग वर्ड में वो बता रहे थे आपको, तो मुझे हीरा आश्चर्य लगा। पन्ना। हर, हाँ, हीरा पन्ना। तो वो हीरा पन्ना आपको हर जगह मिल जाएंगे, और जी। वो हीरा पन्ना उन बच्चों के सपने को तोड़ते हैं जो बच्चे के पास केवल संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है, क्या बच्चे को पढ़ाता है? यही पढ़ाता है ना कि तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हें हाथ में मिलेगी। ये तो कभी नहीं बताता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो जाएंगे, कैसे आउट हो जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि आखिर जो संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेता है, उसमें कैसे फुल प्रूफ व्यवस्था होती है, चूंकि उसके लोग जो होते हैं वो बड़े ही अकाउंटेबल लोग होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस उनको भी बनाया गया, तो ठीक आपने कहा कि संघ लोक सेवा को भी ऑटोनोमस बनाया गया, लेकिन आखिर उनमें और इनमें अंतर क्यों आ गया? इसलिए कि वो सिलेक्टेड लोग वहां होते हैं, जी। उनके अपने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है, वो जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वही होता है। अगर वो पहले के प्रश्न पत्र वो जारी करते हैं तो बड़े ही ईमानदारी पूर्वक वो बाद में जारी करते हैं, ताकि उस प्रश्न पत्र से इस साल के प्रश्न पत्र का कोई मेल नहीं हो। तो वो जो फुल प्रूफ व्यवस्था उनकी है, वहां जो आकर के ऑटोनॉमी देने के बाद भी वही चीजें स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती है? स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपने इन्फ्लुएंस से उस ऑटोनोमस बॉडी को भी अपने ये में ले लेती है, और फिर प्रश्न पत्र, कई डीएसपी कई एसडीओ बनाए गए हैं कई राज्यों में। मैं कोई इंडिविजुअल की बात मैं नहीं करूंगा किसी राज्य का, जिनके पास क्या था, कैसे उनको बनाया गया, कैसे क्वेश्चन पेपर आउट किया गया, शायद वो व्यवस्था, कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ये सारी चीजें हुई। तो पेपर लीक एक बड़ा सवाल है। फिर हम एक अंतिम उम्मीद में रह जाता है वही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, जिसमें इतनी परीक्षाएं होती हैं, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि पीटी के क्वेश्चन पेपर आउट हो गए, मेंस के क्वेश्चन पेपर आउट हो गए, या जो हम इंटरव्यू देने गए तो वहां पर जो इंटरव्यू बोर्ड के लोग थे, इंटरव्यू बोर्ड के वो लोग ने सेटिंग हमें, वाले। हाँ, तो इसी को लेकर के एक सवाल उठता है कि कैसे स्टेट में भी वो उम्मीद एक बच्चों के अंदर में बने और बचे। सर, आपकी तमाम बातों से जो एक आउटलाइन ड्रॉ होता है वो ये है कि स्टेट में होने वाली जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं उनको यूपीएससी से सीखने की जरूरत है। दूसरा, मैंने ये नोट किया कि जो भी लोग उस बोर्ड में हो या फिर हम बीपीएससी की बात करेंगे बार बार क्योंकि हम बिहार में हैं, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हो या फिर जो भी जिम्मेदार लोग हों उस बोर्ड में, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। मतलब कि एकदम, कहते हैं ना भारत में कि राम जैसा मर्यादा वाला होना पड़ेगा, इतना सच्चा होना पड़ेगा तभी चीजें होंगी। तो उनको उस लेवल का इंसान पहली बात तो होना चाहिए जिनको स्टूडेंट्स के भविष्य की और स्टेट के भविष्य की वाकई में चिंता हो कि थोड़ी सी गड़बड़ी करेंगे, अगर एक खराब एसडीएम प्रोड्यूस करके देंगे तो पूरा का पूरा जिला जो है वो खराब हो जाएगा। इस तरीके की सोच रखनी होगी। और तीसरा, आपने कहा कि स्वामित्व होना चाहिए कि अगर ऑटोनोमस बॉडी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, तो परीक्षा कंडक्ट कराने की पूरी तरीके से एकल जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर। ऐसा नहीं कि कोई बाहरी प्राइवेट ड्राइवर
प्रश्न पत्र लेकर जा रहा है, कोई फालतू से प्रिंटिंग कंपनी में जाकर हमने करवा दिया जो कि हमारा ही पेपर बेच दे, या फिर क्वेश्चन बनाने वाले भी लोग ऐसे हो, जैसा कि हमने नीट में देखा कि पेपर बनाने वाले मास्टर साहब ही क्वेश्चन बांट रहे थे। और अभी नहीं जेपीएससी वाले जी हाँ, नहीं नहीं, वो तो बजाते प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया था ना, प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया था, और वो कई सालों से वो कंडक्ट करा रही थी परीक्षा। अब प्राइवेट जी एजेंसी को क्या राज्य से लेना देना है, क्या एक अच्छे सिविल सर्वेंट से लेना देना है? उनको तो किसी के हिस्से में कोई भेंट चढ़ा देनी है, उनके हिस्से में तो पैसे आएंगे। अब 24 में जो पेपर लीक हुआ था नीट का, अब कैसे डॉक्टर बनेंगे कि गुजरात के जिस प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन आउट प्रिंट हो रहा था, वहां तक उनका एक्सेस था, वहां तक उनकी पहुंच थी, वहां तक उनका रीच आउट था। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जो प्रिंसिपल साहब, जो भी आपने कहा ना कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर भी फुल प्रूफ होंगे तब ना, जहां आप सेंटर डाल देते हैं, बिल्कुल बिजली चली गई, आपका जैमर काम नहीं कर रहा है, वो जो सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर होते हैं और कुछ छात्र होते हैं, ये लोग मिल करके एक टाइमिंग होता है जिसको उस समय उस प्रश्न पत्र के बक्से को खोला जाता है। अगर वो दोनों ईमानदार नहीं है, बीच बीच में जिनको एक भूमिका दी जाती है कि भाई आप जा करके उनको विजिट कीजिए उस सेंटर को, 4-5 सेंटर के आधार पर उनको ये किया जाता है, कहीं से भी अगर गड़बड़ियां आती हैं तो मैं मानता हूं कि बच्चों के साथ अन्याय होता है। और दूसरी तरफ हर जगह गड़बड़ी की संभावना होती है, लेकिन वही यूपीएससी का जब एग्जाम होता है, वही सेंटर होता है, वही सुपरिटेंडेंट होते हैं जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, वही ऑब्जर्वर भेजा जाता है जो किसी इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, या वहां प्रोफेसर होते हैं, या उनको मजिस्ट्रेट की भूमिका में दी जाती है, फिर वहां पर क्यों नहीं वो लीक करा पाते हैं? हम लोग कंपेयर इस बात का कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग कैसे अपना सारा चीजों पर निगरानी रखता है, एक एक चीज पर वो विजिलेंट होता है, लेकिन यहाँ अब मॉडरेशन बोर्ड में जो लोग हैं उनको कहा गया कि इसको ट्रांसलेट करना है। अब 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का याद करके आ जाना कौन बड़ी भारी चीज, और वो केमिस्ट्री के टीचर ने बता दिया। फिजिक्स का 45 क्वेश्चन उनके लिए जो लगातार 50 वर्षों से, 30 वर्षों से, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनको 45 क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लेना कि कौन कौन क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये कौन बड़ी भारी चीज है। उसी तरह से तीनों तो यही 26 में तो नीट पेपर लीक में वही ना हुआ, वो जो फिजिक्स वाली टीचर, केमिस्ट्री वाली टीचर और बायोलॉजी वाले टीचर ने अपना प्रश्न पत्र दिमाग में रख लिया कि अच्छा यही क्वेश्चन है, और बाद में उसको गेस्ट पेपर में करके और उन्होंने उस कोचिंग को सप्लाई कर दिया, फिर कोचिंग वाले ने फिर वो बेचा उसको। एक तो कि मैं मानता हूं कि केवल आप एक मेथड से ही स्क्रीनिंग मत कीजिए, थोड़ा मेथड का तरीका बदलिए, कि अगर एक मेथड में गलत करने में कोई सफल भी हो गया तो दूसरी जगह जा करके कोई एक इंटरव्यू वगैरह का भी प्रोसेस रखना चाहिए। होता है ना, आप अगर चीटिंग करने का आपको मौका मिल गया, आपने कुछ लिख लिया किसी से देख करके, लेकिन उसी चीज को ओरली जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या घबरा जाएंगे कि नहीं घबरा जाएंगे कि अच्छा ये तो मैंने लिख लिया था, अब तो हम इसको बता नहीं पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंटरव्यू की भी व्यवस्था होनी चाहिए, रिटेन तो हो ही। और ठीक है, वो मेथड आपने एडॉप्ट किया है बहुत दिनों से, लेकिन अगर वो मेथड फुल प्रूफ नहीं है तो इस मेथड में बदलाव की भी जरूरत है। बदलाव केवल की। हाँ, केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर देने से, पीजी की परीक्षा जो मेडिकल में होती है वो तो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। इस बार भी जो 2026 में संशोधन हुआ है उसमें यही कहा गया ना कि अब पेन पेपर से एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर को भी हैक कर दिया जाता है, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां कर दी जाती हैं, और उसमें भी पीजी का सीट, एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपको ऐसे छात्र मिल जाएंगे जो एम्स से मेडिसिन में पीजी कर रहे हैं, और उनको पेनिसिलिन के बारे में 3 बार पूछ दीजिएगा कि जरा स्पेलिंग बता दीजिए और इसका क्या ये है, रूल है, मैकेनिज्म क्या है पेनिसिलिन बनाने का, तो भूला जाएंगे कि अरे ये क्या पूछ रहे। लेकिन अब वो पीजी कर रहे हैं भाई, वो तो क्वालिफाई कर गए हैं। अब क्वालिफाई किन्होंने कराया, कैसे कराया, ये कौन पूछने वाला है? वहां पर एक पीढ़ी निराश हो रही है, जो चिंता आपकी है, और इसी चिंता की वजह से इस विषय पर आप इतनी गंभीरता से हमसे बात कर रही हैं कि क्या परीक्षा के प्रश्न पत्र इसी तरह से लीक होते रहेंगे, बिकते रहेंगे,
और मेधावी छात्र ये मान करके कि हमारी नियति में शायद इस सर्विसेज में जाना या मेडिकल में जाना या इंजीनियरिंग में जाना है ही नहीं, क्या ये मान करके बैठ जाएंगे? पीड़ा वहीं आकर के ठहर जाती। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतने विस्तृत तौर पर इस मुद्दे को रखा है और बताया है, तर्क भी बताया है और समाधान भी एक तरीके से शायद हम लोगों ने आउटलाइन ड्रॉ किया है कि अगर नहीं बन पा रहा है तो बदल के देखिए और इससे भी नहीं बन पा रहा है तो उन परीक्षाओं से खास तौर पर यूपीएससी से सीखिए, विदेशों की परीक्षाओं से सीख जाइए, जहाँ पर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है कि वो लोग कौन-सा सिस्टम अपनाते हैं। ऐसे होता है ना सर अभी बिहार के पंचायतों के कई सारे प्रतिनिधियों को आदर्श ग्राम देखने के लिए दूसरे राज्य में भेजा गया कि वहां देख के आइए कितना सुंदर बना हुआ है। तो ऐसे परीक्षा कैसे बेहतर कराई जाए, एक उपाय तो ये भी हो सकता है कि भेजिए विदेशों में जहाँ परीक्षा होती होंगी और सीख कर आइए कि वो लोग कैसे करप्शन फ्री एग्जाम कराते हैं और उनके बच्चे क्यों नहीं डंडा खाते हैं या फिर हो हंगामा करते हैं। तो ये तमाम चीजें सोचने वाली है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सार्थक चर्चा करने के लिए।